गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग मैरिज वाले चैप्टर पर बात कर रहे थे और ये हम सारा मैरिज वाला जो सीरीज है उसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है। सबसे पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि मैरिज के इंट्रोडक्शन पे देखा था, ठीक। उसके डेफिनेशन देखे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। सेकंड जो वीडियो हमने बनाया उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पार्टनर्स इन्वॉल्व, कि कितने पार्टनर्स उस शादी में शामिल हो रहे हैं उसका तहत देखा। आज तीसरा हमारा वीडियो है, उसमें हम देखने जा रहे हैं कि ये जो शादी है, शादी में जीवन साथी चयन की जो विधि है, बोलना चाहिए अपने जो पार्टनर का जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो है, उसके आधार पर मैरिज के क्या टाइप्स हो सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। जनरली ये जो प्रोसेस है, बोलना चाहिए कि मेड सिलेक्शन की प्रोसेस या अलग अलग तरीके विधियां वो आप देखने को मिलता है ट्राइबल कम्युनिटीज में। जो जनजातीय समाज होते हैं, आदिवासी समूह होते हैं, उनके बीच में ये चीज हमको देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम देखेंगे कि कैसे जनजातियों में अलग अलग प्रकार से जीवन साथी का चयन जो किया जाता है। इसमें तो 7-8 के आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, हिंदी में आपने इंग्लिश में आपका नाम अलग अलग हो सकते हैं। हिंदी में जो आपको नाम देखने को मिलेंगे वह हो सकता है सेवा विवाह बोलते हैं, क्रय विवाह बोलते हैं, परीक्षा विवाह बोलते हैं, हठ विवाह बोलते हैं, पलायन विवाह बोलते हैं, परीक्षा विवाह बोलते हैं, हरण विवाह बोलते हैं और विधवा विवाह बोलते हैं। ये आपको नाम किस में देखने को मिलेंगे? हिंदी भाषा में आपको नाम देखने को मिलते हैं। हम जब आगे जाते हैं तब देखते हैं इंग्लिश में हम इनको क्या क्या नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रोविशनरी मैरिज पे, जिसने बोलते हैं परीक्षा विवाह। प्रोविशनरी मैरिज, प्रोविशनरी कहने का मतलब होता है, बोलना चाहिए कि अलग एक लड़का एक लड़की से विवाह करना चाहता है, ठीक है। ऐसा है कि विवाह तो एक दिन का है नहीं, विवाह काफी लंबा समय के लिए किया जाता है, एक लंबा एग्रीमेंट होता है, बोलना चाहिए एक लंबा, बोलना चाहिए पूरे जीवन भर के लिए होता है। तो विवाह के लड़का और लड़की दोनों के बीच का जो संबंध जो है अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच जो स्वभाव है वह मिल रहा है कि नहीं, दोनों का व्यवहार एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों का आचरण कैसा है, इन चीजों को जांचने के लिए, परखने के लिए लड़का जो है लड़की के घर पर जाकर निवास करता है। इस बीच अगर दोनों के व्यवहार, दोनों के स्वभाव, दोनों के आचरण एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के घर वालों की सहमति से उनका विवाह हो जाता है। अगर लड़का और लड़की के व्यवहार आचरण नहीं मिल पाते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते जाते हैं, अलग होते हैं, इस स्थिति में उन दोनों का विवाह नहीं होता है और लड़का इसके बदले लड़की के घर वालों को कुछ क्षतिपूर्ति राशि, कंपनसेशन की अमाउंट है, वह लड़की के घर वालों को वह दे आता है। इस प्रकार का जो प्रैक्टिस है बोलना चाहिए, इस प्रकार का जो विवाह पे बोलना चाहिए, जीवन साथी चयन की जो विधि है, आप अरुणाचल प्रदेश की कुकी जनजाति है वहां आपको यह देखने को आपको मिलता है। तो जनजातियों में जीवन साथी चयन, तो ये सबसे पहला जो विधि आपको देखने को मिलता है वह कौन सी विधि है? आपका प्रोविशनरी मैरिज, या इसको हम कहते हैं परीक्षा विवाह, ठीक। दूसरे दृश्य आपको देखने को मिलता है जिसमें आप बोलते हैं कि आप जो दूसरे विवाह के लिए देखेंगे उसमें आप देखेंगे हर विवाह, हर अर्थ के अपहरण करके, चोरी करके, किडनैप करके आपको विवाह करती हुई जनजातियों में आपको देखने को आपको मिलता है। जनजातियों में जो अपहरण विवाह है उस दो प्रकार आपको देखने को मिले। एक वह प्रकार होता है जिसमें घर वालों की अनुमति से लड़का लड़की का अपहरण करता है, जिसको उत्तर हैं कि यह बच्चे उनके बीच में इस रीति को, इस रिवाज को बना कर रखने घर वालों की अनुमति से करवाया जाता है। दूसरा आपको यह देखने को मिलेगा कि लड़का जो है जबरदस्ती पूर्वक, बोलना चाहिए, लड़की का अपहरण कर लेता है और उसके बाद उससे क्या करता हुआ विवाह करते हुए देखने को आपको मिलता है। इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो आप कौन जो उड़ीसा में मिलता है जनजाति, जुआंग, भैया, खरिया, बिरहोर, ऐसी जनजातियों में आपको देखने को आपको मिलता है। ये दूसरा विवाह प्रकार हो गया। तीसरे विवाह का प्रकार आपको देखने को मिलता है जनजातियों में, या देखने को मिलेगा आपको परीक्षा विवाह कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो युवक होता है, विवाह जो लोग विवाह करना चाहता है, वह अपने शक्ति का, अपने साहस का प्रदर्शन करता है। शक्ति और साहस का प्रदर्शन करने के बाद अगर लड़की को वह लड़का पसंद आ गया तो फिर उससे उसका विवाह करा दिया जाता है। अगर लड़की को वह लड़का पसंद नहीं आया या वह अपने शक्ति या साहस का प्रदर्शन करने में सफल नहीं हो पाता तो उस स्थिति में उसका विवाह नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश, गुजरात में, राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं भील। तो भील जनजातियों में होली के अवसर पर, बोलना चाहिए, एक गोल पूर्ण करके त्योहार होता है। इस त्योहार में क्या होता है कि एक खम्भ बनाया जाता है, उस खम्भ नारियल बांधा जाता है। नारियल को बांधने के बाद उस खम्भे की लड़कियों का एक चक्र होता है, लड़कियों का समूह होता है गोल गोल, और
उस लड़कियों के गोले के बाहर में लड़कों का समूह होता है, लड़कों का गोल होता है। इन लड़कों को जिम्मेदारी होता है या इन लड़कों को या प्रूफ करना होता है कि लड़के जाकर लड़कियों के जो लाइन है उसको क्रॉस करके उस लकड़ी से नारियल और गुड़ को चुरा कर उसको लाना होता है। इस बीच में लड़कियां उन पर मारती है, पीटती नोचती है, बाल खींचती है। इन सब के बावजूद भी अगर लड़का वहां से नारियल और गुड़ को लेकर आ जाता है तो फिर जो लड़कियों का जो समूह होता है उसमें से किसी भी लड़की के साथ में विवाह करने के लिए कंक्लूव तैयार रखते हो या कंक्लूव बोला चाहिए, उसको मंजूरी होती है। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो यह आपको मिलेगा गुजरात की भीड़ जनजाति में, या मध्य प्रदेश की, राजस्थान की जो भीड़ जनजाति है उसमें यह चीज आपको देखने को आपको मिलता है। विवाह की जो चौथी जो होती है जिसको बोल सकते हैं कि आर्थिक मैरिज टाइप हो सकते हैं, विधि बोल सकते हैं। इसमें आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार भारतीय समाज के बाकी जो समूह हैं उसमें आपको दहेज की प्रथा देखने को मिलती है, जनजातीय समाज में इसके जस्ट विपरीत आपको वधूमल की परंपरा आपको देखने को आपको मिलती है कि कोई भी जनजाति का व्यक्ति अगर वह बच्चे की विवाह करना चाहता है वो वधु के पिता को, कन्या के पिता को कुछ वधु मूल्य चुकाता है। ये चीज भी आपको देखने को मिलता है। यह आपको कौन जनजाति, जुआर जनजाति, मुंडा जनजाति, रेंगवा, नागा जनजाति, इनमें आपको देखने को आपको मिलता है। ये किसी प्रकार का लालच के विषय नहीं है, क्योंकि कन्या के पिता ने कन्या के काफी लंबे समय तक के उनको पालन पोषण किया रहता है, ठीक है, उस पर आर्थिक खर्च किया रहता है। तो चूंकि वह एक अपनी बेटी को किस दूसरे के घर पर भेज रहा है, इसलिए जनजातियों में आपको धूम मिलने की परंपरा को देखने को आपको मिलती है। पांचवी विवाह की जो रीति है उसको आप कहते हैं सेवक विवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी युवक ऋण चुकाने में या वधूमूल्य चुकाने में असमर्थ होता है वह अपने वह उस वधु के घर पर जाकर निवास करता है, अपने ससुराल वालों की सेवा करता है और खेती कार्यों से सहयोग करेगा, उनके कृषि कार्यों से सहयोग करेगा। इन सब कार्यों के उपरांत जब कन्या के पिता संतुष्ट हो जाते हैं तब वह अपनी कन्या का विवाह उस के साथ में करा देते हैं। क्या बोलते हैं, शिव विवाह करते हैं। इसका अन्य नाम लमसेना विवाह भी कहते हैं इसको। इस प्रकार के मिल जाते हैं, बैगल जल जाते हैं, बिरहोर में, किलन जाते में आदि में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो क्या देखने को मिलेगा उसको बोलता है फीमेल विवाह। फीमेल विवाह इस प्रकार के विवाह में अगर यह कहा जाए कि बोला चाहिए कि एक घर में एक बेटा और एक बेटी है और दूसरे घर में भी एक बेटा और एक बेटी आपको देखने को आपको मिल रहे हैं, तो दोनों घर के बेटा बेटी का आपस में विवाह करा देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधवा विवाह कहते हैं इसको हम लोग हैं। इसका दूसरा नाम गुरावट विवाह भी है या मैरिज बाय एक्सचेंज भी इसको हम लोग कहते हैं। इस प्रकार के विवाह आपको कौन जनजाति में, सौरा में, जुआंग, भुइया, संथाल आदि जनजातियों में भी आपको देखने को आपको मिलता है। इसके बाद और विवाह के प्रकार देखेंगे, वह देखेंगे जो विवाह के कुछ नॉन कन्वेंशनल मैरिजेस हैं जैसे कि पलायन विवाह। इस प्रकार के विवाह में क्या होता है कि कपल्स जो भी लड़का और लड़की अगर विवाह करना चाहते हैं अक्सर उनके घर सहमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर दोनों लड़का और लड़की राजी हैं वो भाग करके पलायन करके विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के पश्चात उनके घर तुल्य को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार के विवाह आपको जुआंग, संताल, भैया, कुकुंधा आदि जनजातियों में भी देखने को आपको मिलता है। मैरिज ट्यूशन एक नेक्स्ट मैरिज का टाइप है जिसको हठ विवाह भी बोलते हैं। इस प्रकार के विवाह आपको संथाल जनजाति में देखने को आपको मिलता है। इस प्रकार के विवाह में लड़की सिर्फ भी लड़के से विवाह करना चाहती है, उस लड़के के घर में प्रवेश कर जाती है और लड़के के घर वाले लड़की को अनेक रूप से प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। अगर लड़की ऐसे प्रताड़नाओं उत्पीड़न को सह लेती है, स्वीकार कर लेती है, कि के लिए यह मजबूरी होता है कि लड़का उस लड़की से विवाह करे। यह चीज आपको देखने को मिलता है कि आपको कुफले जनजाति में, भुइया जनजाति में, संथाल जनजाति में आपको देखने को आपको मिलता है। संथाल में यहाँ तक कहा जाता है कि लड़के के घर वाले लड़की के आंख में मिर्च पाउडर तक डाल लेते हैं, लेकिन लड़की अगर सब चीजों को सह जाती है तो विवाह उस लड़की से करा दिया जाता है। इसके बाद विवाह की आपको अगली जो विधि देखने को मिलेगी वह इनहेरिटेंस विडो जब होना चाहिए। जो विधवा होती है, विधवा क्या करती है कि अपनी जो मृत व्यक्ति है उनके किसी रिश्तेदार के साथ में विवाह कर लेती है। इस प्रकार के विवाह में किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाया जाता है।
तो ये कोई बात है, अगली बोला चाहिए अगली जो या दूसरी कोई चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये क्या थे आपके विवाह के अलग प्रकार आपको देखने को आपको मिलते हैं। क्या कोई 8 प्रकार आपको देखने को मिल रहे हैं, वह विवाह के आपको देखने को आपको मिल रहे हैं। फिर एक तरह से विवाह की बात है वह बोला चाहिए यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो कल हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैरिज देखते हैं इस आधार पर कि विवाह में शामिल होने वाले लोगों के आधार पर हमने देखा था। और आज हम क्या देखें कि विवाह में जो जीवन साथी के लिए चयन किया जा रहा है, उसकी चयन की विधि क्या है, उसके आधार पर आज हम देख रहे हैं। कल हमने क्या देखा था कि जीवन साथी कितने शामिल हो रहे हैं उसमें विवाह में। तो उसके आधार पर 2 टाइप देखे थे हमने, एक मोनोगैमी, दूसरा पॉलीगैमी। मोनोगैमी क्या होता है कि जब एक विवाह में एक व्यक्ति की विवाह एक ही व्यक्ति के साथ में हो, तो यह क्या कहलाएगा आपका मोनोगैमी। पॉलीगैमी जब एक व्यक्ति का विवाह बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में हो, तो उस टाइम क्या कहेंगे, पॉलीगैमी। मोनोगैमी के आपको 2 टाइप देखने को मिले थे, एक सीरियल मोनोगैमी, दूसरा नॉन सीरियल मोनोगैमी। पॉलीगैमी के आपको 3 टाइप देखने को मिले थे, एक पॉलीगिनी, दूसरा पॉलीएंड्री और तीसरा ग्रुप मैरिज। फिर हम देखते हैं कि पॉलीगिनी के भी 2 टाइप होते हैं, सोलर पॉलीगिनी और नॉन सोलर पॉलीगिनी। फिर हमने देखा पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री भी 2 टाइप देखने को मिले थे, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। स्टूडेंट्स जिनको अगर इस वीडियो को अगर इस बारे में अच्छे से और जानना है कि मैरिज के टाइप्स इसके आधार पर, तो आप पिछले वीडियो जाकर देखेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है और वहाँ पर आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। आज हमने जो देखा कि टाइप्स ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ वेज ऑफ मैरिज सिलेक्शन, कि जीवन साथी के चयन की विधि के आधार पर हमने आज मैरिज के टाइप्स हमने देखा। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले प्रोबेशनरी मैरिज, परीक्षा विवाह। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति जाता है अपने ससुराल में जाकर निवास करता है या लड़की के घर पर जाकर निवास करता है। वहां पर उन दोनों की व्यवहार को, स्वभाव को, आचरण को देखा जाता है। उनके व्यवहार, स्वभाव, आचरण अगर मिल रहे हैं तो उनका विवाह करा दिया जाता है। दूसरा हमने देखा अपहरण विवाह। यह अपहरण घर वालों की मर्जी से भी होता है और लड़का घर वालों की मर्जी के बिना भी लड़की का अपहरण कर लेता है। तीसरा हमने यह देखा कि ट्रायल के थ्रू, मतलब परीक्षा के थ्रू, कि एक जो युवक होता है उसको अपने साहस का परिचय देना होता है, अपने ताकत का, अपनी शक्ति का परिचय देना होता है। चौथा हमने देखा कि मैरिटल एक्सचेंज, कि जब एक घर में एक लड़का लड़की और दूसरे घर में लड़का और लड़की हो, तो ऐसे परिवारों में अपने घर की बेटी उस घर में दे दी जाती है और उस घर की बेटी अपने घर में दे दी जाती है। अगर आपको याद हो प्रतिज्ञा सीरियल, तो प्रतिज्ञा सीरियल में यही होता है कि कोमल के विवाह आदर्श के साथ करा देते हैं और कृष्ण के विवाह प्रतिज्ञा के साथ करा देते हैं। इस प्रकार का विवाह क्या कहलाएगा, आपका मैरिटल एक्सचेंज। उसके बाद में देखा शिव विवाह। शिव विवाह में क्या होता है कि चल युवक वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है, तो वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होने की स्थिति में वह लड़की के घर पर जाकर निवास करता है, उनके आर्थिक कार्यों में सहयोग करता है, उनके कृषि कार्यों में सहयोग करता है, उनके घरेलू कार्यों में सहयोग करता है, उनके शिकार में सहयोग करता है। इस प्रकार से वो वधु मूल्य को चुकाने का प्रयास करता है। इसके बाद जो हमने विवाह का प्रकार देखा, वो देखा कि वधु मूल्य वाला। इसमें विवाह कहते हैं इसको हम लोग, कि लड़का बोलना चाहिए, लड़का युवक जो होता है वो युवती के पिता को कुछ वधु मूल्य चुकाता है और उसके बाद वह उस युवती से विवाह करने के बाद तैयार हो जाता है। इसके बाद विवाह, इसमें क्या होता है कि जो लड़का और लड़की तराशी होते हैं, उन दोनों की मर्जी होती है, तो वह दोनों घर से भागकर, अगर घर वाले अनुमति नहीं दे होते हैं, तो घर छोड़कर, घर से भागकर वह क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। इस विवाह के दौरान घर वालों को उनको स्वीकार करना पड़ता है। और लास्ट हमने जो मैरिज देखा था, वह देखा था एक नॉन कन्वेंशनल मैरिज का प्रकार था, जिसमें एक विधवा अपने पति के रिश्तेदारों में से किसी एक व्यक्ति के साथ में विवाह कर लेती है और इस प्रकार था कि विवाह में वधु मूल्य नहीं चुकाया जाता। तो ये क्या थे, टाइप्स ऑफ मैरिज थे। तो हमारा टाइप्स ऑफ मैरिज वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पर समाप्त है, एंड होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे देखेंगे कि हिंदुओं के बीच मैरिजेस कैसे होते हैं और हिंदुओं के मैरिज के रीति रिवाज क्या क्या है, वह आपको देखने को आपको मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।